राधे राधे। आज बात करते हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महात्मा विदुर के बारे में। तो कहानी शुरू से शुरुआत करते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र हुए विचित्रवीर्य, जिनका विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से। विचित्रवीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सत्यवती को यह चिंता सताने लगी कि उनका वंश कैसे बढ़ेगा। तभी उन्हें याद आया कि उनका एक पुत्र जो ऋषि पराशर के द्वारा विवाह के पूर्व प्राप्त हुआ था, उनमें इतनी शक्ति है कि वह नियोग प्रक्रिया के द्वारा कुरु वंश को बचा सकते हैं। उनका नाम था वेदव्यास, जो वन में तपस्या में लीन रहा करते थे। माँ सत्यवती के आग्रह पर वेदव्यास नियोग द्वारा पुत्र देने हेतु तैयार हो गए। तब सत्यवती ने बड़ी पुत्रवधू अंबिका को व्यास जी के पास भेजा। उनका रूप तप की वजह से भयावह हो गया था, जिससे नियोग प्रक्रिया के दौरान रानी अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, जिससे उन्हें अंधे पुत्र धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई। जब सत्यवती ने देखा कुरुवंश का राजा क्या अंधा होगा, तो उन्होंने दोबारा आग्रह किया कि एक और पुत्र प्रदान करें। फिर वेदव्यास ने अंबालिका को अपने कक्ष में बुलवाया, पर अंबालिका व्यास जी को देखकर इतनी घबरा गई कि वह पीली पड़ गई, जिससे उन्हें पीलिया से ग्रसित एक पुत्र पांडु प्राप्त हुआ। कुरुवंश के ऐसे क्या राजा होंगे? यह सोचकर सत्यवती ने पुनः वेदव्यास से आग्रह किया कि अंबिका को एक और पुत्र प्रदान करें, किंतु अंबिका इतनी घबरा चुकी थी कि उसने एक दासी को अपने वस्त्र पहनाकर वेदव्यास के कक्ष भेज दिया। वह दासी घबराई नहीं, बल्कि प्रसाद समझकर पूर्ण आदर से पुत्र प्राप्त किया, जिनका नाम था विदुर। वेदव्यास दासी के निष्ठा भाव से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र धर्मपरायण, सत्यवादी और महान ज्ञानी होगा। विदुर एक दासी पुत्र थे, जिसकी वजह से वो कभी राजा नहीं बन सकते थे, किंतु अपने शौर्य, ज्ञान और सदाचार के कारण वे हस्तिनापुर के महामंत्री बने। विदुर महाभारत के मुख्य पात्र थे, जिन्होंने हस्तिनापुर को एक सही दिशा अपने ज्ञान के द्वारा दी। जब ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राजा बनाया जा रहा था, तब विदुर ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई राजा जन्म से अंधा हो। इसके तहत पांडु को राजा बनाया गया, किंतु ऋषि के श्राप और ग्लानि की भावना से पांडु वन को चले गए। ऋषि के श्राप से फलित पांडु की मृत्यु हो गई। तब धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया गया। पांडु की मृत्यु के बाद जब 5 पांडव हस्तिनापुर लौटे, तब 100 कौरवों और पांडवों में द्वंद्व शुरू हो गया। तब विदुर ने उन्हें सत्य और धर्म पर चलने का पाठ पढ़ाया, किंतु कौरवों में सत्ता लालच ने सारे धर्म के रास्ते ही बंद कर दिए और पांडवों को हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश की। विदुर इतनी बुद्धिमान और शातिर थे कि वे कौरवों की हर बुरी कोशिश से पांडवों को बचा लेते थे, जैसे लाक्षागृह से। विदुर ने पांडवों की रक्षा की थी, और जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया, तो विदुर ने इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। वे जानते थे सत्य और धर्म पांडवों की तरफ है, इसलिए विदुर ने पांडवों का पूर्ण समर्थन किया और वे चाहते थे कि हस्तिनापुर में सदैव धर्म और सत्य की स्थापना हो। जब महाभारत का युद्ध होने की संभावना थी, तब विदुर ने इस युद्ध को टालने का पूर्ण प्रयास किया था। महात्मा विदुर नीति शास्त्र में एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। महात्मा विदुर अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ, ईश्वर भक्त, नीति निपुण, व्यवहार में कुशल थे। उन्हें राजनीति व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। वो योद्धा इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि युद्ध कला केवल क्षत्रियों का अधिकार था, और वह तो दासी पुत्र थे, किंतु अपने शौर्य से
उन्होंने सारे साम्राज्य का कार्यभार सकुशलता से संभाला और सदैव धर्म के मार्ग पर चले, और धृतराष्ट्र और कौरवों को भी धर्म का पालन करने की सलाह दी, किंतु वो असफल रहे। इसका परिणाम यह रहा कि महाभारत हुई। महात्मा विदुर पूर्व जन्म में यमराज थे, जो ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मानव योनि में उत्पन्न हुए। ऋषि मांडव्य को अज्ञानता में एक तितली को कांटे से छेदने के कारण राजा ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। अपनी साधना के बल पर वे सूली पर भी जीवित रहे, किंतु बाद में उन्होंने धर्मराज से इस अकारण दंड का कारण पूछा। धर्मराज के अनुसार यह एक छोटे से अपराध के कारण दिया गया भीषण दंड था। इस पर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि वे मानव योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक की यातनाएं भोगे। इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में शूद्रदासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया।